आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिकल्स बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। सबसे पहले ये बात है कि आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होता है। आर्टिकल्स वो चीज़ होती है जो सिंगल चीज़ के साथ यूज़ होता है, एक वचन के साथ। ठीक है, चाहे वो ए हो, एन हो या दा हो, तीनों के तीनों एक वचन के साथ यूज़ होंगे। अब बात आती है आर्टिकल्स में ए और एन इंडेफिनेट होता है और जो दा होता है वो डेफिनेट होता है। इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित और डेफिनेट मतलब निश्चित। हम कहते हैं ना ये डेफिनेट चीज़ है, मतलब निश्चित चीज़ है, निश्चित। और इंडेफिनेट अनिश्चित, अनिश्चित चीज़ है, इंडेफिनिट है, ये कंप्लीट नहीं है, इंडेफिनिट है। ठीक है, इंडेफिनिट मतलब कौन सी अनिश्चित चीज़ें, जैसे कोई इंडेफिनिट पर्सन है, प्लेस है या कोई थिंग है, उसके साथ ए और एन का यूज़ होगा। जबकि निश्चित चीज़ें कोई डेफिनेट थिंग, प्लेस और पर्सन। अनिश्चित और निश्चित दोनों को मिलाकर जो यूज़ होते हैं वो ए एंड द मिलके क्या बनते हैं, हमारे आर्टिकल्स। तीनों के तीनों ऑल आर यूज्ड फॉर सिंगुलर। ठीक है, तीनों के तीनों जो हमारे यूजेस हैं उनके कैसे यूज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। अब हम आर्टिकल्स के बारे में तो पता लग गया हमें, ए होता है, एन होता है, दा होता है। ए और एन इंडेफिनेट होता है और दा जो होता है वो डेफिनेट होता है। अब हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, उनकी यूजेस समझेंगे, तब हमें पता लगेगा आर्टिकल्स कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले हम कर रहे हैं ए और एन, यूजेस ऑफ ए और एन। ठीक है, ए और एन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में हमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, दोनों के दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, हमें पता नहीं लगता कि यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे पहली मेन इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये दोनों के दोनों साउंड पे डिपेंड करते हैं, साउंड के ऊपर, जो हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जितनी भी जो चीज़ें हैं साउंड के ऊपर, वो सब किस पे बेस्ड है, वोवल्स पे, कॉन्सोनेंट पे। वोवल्स, कॉन्सोनेंट, जो बच्चे इंग्लिश में नहीं समझते उसका मतलब है स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन तो हिंदी में सब बच्चों ने पढ़ा है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट ये भी सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट, हमने हमेशा ये सुना है कि जो वोवल्स हैं वो 5 वोवल्स आते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं कि 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, फर्स्ट है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वोवल्स हैं। अब बच्चों ने याद कर लिया कि ए, ई, आई, ओ, यू है। अब ये याद कर लिया तो इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल्स है बस हमें याद हो गया। नहीं, ऐसे याद नहीं होगा हमारा आर्टिकल्स, हमें उनकी रियल डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारा एन आर्टिकल्स है, वो हमारा प्रोनाउंसिएशन, मैंने पहले ही बताया है, साउंड के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि साउंड, स्वर की साउंड, स्वर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऐसे अनार हम पढ़ते हैं ना, ऐसे अनार, तो ऐसे जो स्टार्ट हो रहे हैं वो स्वर, उन सब की जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है उसके साथ हमें यूज़ मिलेगा एन का। और इसके अलावा जो हमारे व्यंजन बच गए, जो क, ख, ग, घ, इन सब के साथ, जितने भी ये व्यंजन है इन सब के साथ हमारा यूजेस किसका होगा, ए का। अब ए और एन समझ में आया, ए का यूजेस होगा और एन का यूजेस होगा, वो कहाँ कहाँ यूज होगा। ए जो है हमारा कॉन्सोनेंट के साथ, सिंगुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, और एन जो है हमारा वोवल्स, सिंगुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के साथ। दोनों की दोनों प्रोनाउंसिएशन हमें किसके साथ देखनी है, साउंड के अकॉर्डिंग देखना है। अब चलो हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। जैसे फॉर ए के लिए हम जैसे देखते हैं, बुक है, बुक क्या है हमारा, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी यानी कि ब से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने पहले ही बताया ब क्या होता है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए। पेन, पेन क्या है,
प से स्टार्ट हो रहा है, प से। तो प क्या है हमारा? व्यंजन, ए। पेंसिल, अगेन प, तो क्या हो गया हमारा? एन। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में हम सबके आसपास ही रहती है, जैसे कैप, क से स्टार्ट हो रहा है। क क्या है हमारा? व्यंजन, कॉन्सोनेंट, तो फिर से हमारा, ठीक है, कॉन्सोनेंट यूजेस हो रहा है इनका। अब हमारा नेक्स्ट आता है चेयर, च। च हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, और फिर से क्या आ गया हमारा? ए। ठीक है, अब सारे के सारे जो यूजेस हैं वो ए के लिए हैं। बुक हो या पेन हो या पेंसिल हो या कैप हुआ या चेयर हुआ, ये सभी के सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं एन के लिए। अम्ब्रेला, ओ। अ हमारा क्या है? स्वर, यानी कि वोवल्स, एन अम्ब्रेला। ओनियन, ओ, ये भी हमारा वोवल्स है, यानी कि ये भी हो गया हमारा एन। एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन। इंक पोर्ट, ई से, तो हमारा एन। एलिफेंट, एलिफेंट अ से स्टार्ट हो रहा है तो एन। अभी सभी एन अम्ब्रेला, एन ओनियन, एन एप्पल, एन इनपोर्ट, एन एलिफेंट, सभी के सभी हमारे वोवल्स है, यानी कि स्वर्स है। ये सभी हमारे क्या है? वोवल्स, स्वर्स जिसको बोल रहे हैं। इन सब का यूजेस, अब ए का यूजेस और एन का यूजेस पता लग गया बच्चों कैसे होता है। अब आपके सामने कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले यूरोपियन। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, य की। अब यह हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवल है? जाहिर सी बात है, यह तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो अ। जहाँ कॉन्सोनेंट आया वहाँ अ, जहाँ वोवल आया वहाँ एन। अब यहाँ देखो एम बी ए, एम बी ए में एम, एम कैसे लिखा जाता है? ऐसे। यहाँ पर साउंड जो हो रही है वो हमारी किससे हो रही है? वोवल से। वोवल साउंड है तो यहाँ पर एन। अब देखो यहाँ पर यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ई से स्टार्ट हो रहा है, कहते हैं ना ए ई आई ओ यू। ई वाला तो हमारा वोवल्स होता है। अब बच्चे यहाँ पर एन लगा देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर य की साउंड आ रही है, यूरोपियन। बोला था ना, बोलने से देखना है, यूरोपियन, यूरोपियन है तो फिर हमारा ए। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई भी वोवल नहीं है जो आप याद कर रहे हो, फिर भी एन आ रहा है, तो वही बात है। एम बी ए, एम, एम किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से, ए से, तो यहाँ पर हमारा एन। अब यहाँ देखो बॉय, ब से स्टार्ट हो रहा है, ब क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ये ए। अब ये देखो आवर, आ क्या है हमारा? वोवल्स, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन। अब ये देखो, ये क्या है? यूनिवर्सिटी, यू, य से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जांपल होटल। अब देखो यहाँ एच, यहाँ भी एच, यहाँ आ की साउंड आ रही है, यहाँ होटल ह की साउंड आ रही है। अब देखो यहाँ आ की साउंड आ रही है तो एन, और यहाँ ह की साउंड आ रही है, ह। यहाँ पर वोवल है और यहाँ पर ह क्या है? कॉन्सोनेंट है। वोवल के अकॉर्डिंग एन, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए। ठीक है, ऑरेंज, ओ, सीधी सी बात है, वोवल है हमारा, एन आ जाएगा। पियन, प की साउंड आ रही है, पियन क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है तो फिर अ। बैट, ब की साउंड आ रही है, ब क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है तो फिर
अ, ओक्स, ओक्स में ओ की साउंड आ रही है। ओ क्या है? हमारा वोवल है। वोवल जहाँ भी मिल जाए वहाँ पर एन, वोवल प्रोनाउंसिएशन में वोवल की साउंड आए जो वहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमारा एन। अब ये आपका प्रैक्टिस सेट, कुछ एक प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं। आप सभी इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सभी मुझे इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं किस किस के आंसर क्या क्या आते हैं, किस किस के राइट है, किस किस के रॉन्ग है, किसको कितना समझ में आया, ये पता लग जाएगा। ठीक है, आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। अब हमारा नेक्स्ट ए और एन के बाद आता है द। द हमारा जितना बड़ा नाम इसका उतना ही छोटा इसका आंसर है। जितना ये दिखता है, ए 1 वर्ड, एन 2 वर्ड और द 3 वर्ड्स, तीनों में सबसे बड़ा है ना। सबसे इजी भी यही है, एक बार इसके रूल समझ लिए तो सबसे आसान है ये। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं? डेफिनेट चीज़ों के लिए। दा का यूज़ कहाँ पर था? हमारा डेफिनेट चीज़ों के लिए था हमारा आर्टिकल्स। ठीक है, तो डेफिनेट, डेफिनेट में क्या? पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। पर्टिकुलर पर्सन मतलब विशिष्ट पर्सन और थिंग। ठीक है, मतलब जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई हो वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग से। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, कॉल द बॉय हु इज़ आउटसाइड और कॉल अ बॉय हु इज़ आउटसाइड। अब आप बताइए मुझे यहाँ पर ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? देखिए यहाँ पर कॉल द बॉय हु इज़ आउटसाइड, यहाँ पर ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। हमने पढ़ा है भाई बी के आगे तो ए लगेगा, लेकिन यहाँ दा क्यों बताया? यहाँ दा इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उस बॉय को, उस लड़के को बुलाइए जो बाहर खड़ा है। ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन है तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। ये यहाँ पर जिसने ए लगा दिया एग्जाम में वो उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स जिसके बारे में स्पेशली बताया गया है उसके आगे दा लगेगा, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, द बॉय हु कम येस्टरडे, द बॉय हु केम येस्टरडे, अ बॉय हु केम येस्टरडे। वही बात, बॉय बॉय, सेम चीज सेम चीज सेम चीज यहाँ पर, लेकिन यहाँ दा यहाँ ए। अभी कौन सा ठीक हो जाएगा? ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगर ए लगा दिया ऐसे हमने तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बॉय के बारे में बताया है कि द बॉय हु केम येस्टरडे, जो येस्टरडे को जो बॉय आया था उसके बारे में बताया गया है। तो स्पेशल बात है, स्पेशल है पर्सन हमारा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? द। अब सेकंड रूल आता है हमारा फॉर कंप्लीट कास्ट और कम्युनिटी या ग्रुप। संपूर्ण जाति के लिए, जाति कोई भी जाति होती है ना हमारी, और कम्युनिटी जो हमारा समुदाय होता है, ग्रुप होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दा का। जैसे द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, यहाँ पर पुअर गरीब के लिए बोला गया। ठीक है, सारे गरीब इसके ऊपर आ गए, सारे गरीब आ गए तो सारों के साथ क्या आ जाएगा? दा। द रिच, यहाँ पर अमीर के लिए बोला है, स्पेशल एक के लिए नहीं बोला, अमीर के लिए बोला है, तो सभी के सभी अमीर इसके अंदर आ गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा द। ठीक है, कंप्लीट कास्ट और कम्युनिटी के लिए जो आए, ग्रुप के लिए जो आए, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? द। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सीजन्स, रिवर्स, ओशंस, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ दा लगता है, जैसे सीजन्स हुआ, रिवर्स हुआ, ओशंस हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, उन सब के साथ हमारा दा का यूज़ होगा। दा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो दा का यूज़ हो जाएगा। वो कहाँ होगा? जैसे अगर मैं रिवर्स की बात करूँ, जैसे रिवर्स,
द यमुना, द गंगा। ठीक है, तो दा लग रहा है ना यहाँ भी। तो द यमुना द गंगा हमारी रिवर्स है, दोनों के साथ दा लग रहा है। ओशियंस, ओशियंस जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, दोनों के साथ हमारा दा लग रहा है। माउंटेन जैसे हिमालय, हिमालय माउंटेन है, उसके साथ हमारा क्या लग रहा है, द हिमालय। अब हिस्टोरिकल प्लेस जो होते हैं, फेमस जो होते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब भी हमारे फेमस है। फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं हमारे, उन सब के साथ क्या लगता है, द। डेफिनेट आर्टिकल द। न्यूज़पेपर, सबसे अच्छी बात है, न्यूज़पेपर के आगे लगता है हमारा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों के दोनों न्यूज़पेपर है, दोनों के साथ हमारा द लगता है। रिलीजियस बुक्स जो होती है उन सब के आगे द लगता है, द रामायण, द बाइबल, वो सब के सब हमारे क्या होती है, द होती है। सीजन्स जो मौसम होते हैं, द मॉनसून, द समर, द विंटर, तीनों और जो भी हमारे मॉनसून होते हैं उन सब के साथ क्या लगता है, द। ऐसे हमारे यूजेस होते हैं द के। और कुछ एक चीज़ें और है, जैसे द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स, वो सब भी हमारे उन सब के साथ, जो प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो होती हैं, उन सब के साथ क्या लगता है हमारा, द। थे हमारे आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, उनके यूजेस क्या क्या थे। तो सभी को आर्टिकल्स के बारे में पता लग गया होगा, आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूजेस होता है, वो सब आपको पता लग गया होगा। अब आर्टिकल्स के बारे में प्रैक्टिस जो दिए हैं क्वेश्चंस, वो करके देखना, उनके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि इसका क्या क्या आंसर्स निकलता है। देखते हैं, चेक करते हैं।